क्या आपको भी कभी न कभी ऐसा महसूस होता है कि आप ये काम पहले कभी कर चुके हैं? आप इस जगह को पहले भी कभी देख चुके हैं। आपने ये अनुभव पहले भी कभी किया हुआ है। हालांकि आप ये काम पहली बार ही कर रहे होते हैं। तो क्या ये हमारा दूसरा जन्म है? या फिर ये चीजें हमने अपने सपने में देखी होगी, क्योंकि अधिकतर सपने हम याद नहीं रख पाते हैं। या फिर ये सब चीजें मात्र एक संयोग है। हर रात जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हमारा शरीर सो जाता है, लेकिन मन वो तो जागता रहता है, सपनों की एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ संभव है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम सपने आखिर देखते ही क्यों हैं? क्या सपने हमारे भविष्य का संकेत हैं या हमारे भीतर के डर और इच्छाओं का आईना? विज्ञान कहता है कि हमारे सपने हमारे अवचेतन मन अर्थात सबकॉन्शियस माइंड की उपज हैं। दिन भर जो हम सोचते हैं, डरते हैं या चाहते हैं, वो नींद के दौरान चित्रों में बदल जाता है। एक व्यक्ति अगर तनाव में है तो उसे गिरने या भागने के सपने आ सकते हैं, और अगर कोई व्यक्ति खुश है तो उसे उड़ने या मुस्कुराने वाले सपने दिख सकते हैं। लेकिन यहीं तक नहीं रुकता ये रहस्य। कई बार सपनों में वो बातें दिखती हैं जो हमने कभी सोची ही नहीं, या फिर जो चीजें हम खुद से सोच भी नहीं सकते, जैसे कोई पुराना चेहरा, कोई अनजान जगह या कोई अजीब संदेश। ऐसे में सवाल उठता है, क्या सपने सिर्फ दिमाग की चाल हैं या किसी अदृश्य जगत से आने वाला संकेत? भारतीय दर्शन में स्वप्न को आत्मा का संदेश कहा गया है। उपनिषदों में लिखा है, जब इंद्रियां सो जाती हैं तब आत्मा अपने असली रूप में विचरती है। गौतम बुद्ध कहते हैं, सपने मन के अधूरे कर्मों की आवाज हैं। मतलब जो चीजें हम दिन में नहीं समझ पाते, वो हमारी आत्मा हमें रात में समझाने की कोशिश करती है। कुछ ऋषियों ने कहा कि सपने दो प्रकार के होते हैं। पहले मन के सपने, जो हमारे विचारों से बनते हैं। दूसरे आत्मिक सपने, जो भविष्य की चेतावनी या मार्गदर्शन देते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उन्हें बचपन में कई बार एक ही सपना आता था। एक समुद्र, एक मंदिर और एक शक्ति जो उन्हें पुकार रही थी। सालों बाद उन्होंने कन्याकुमारी में समुद्र किनारे ध्यान किया और वहीं से उनका आध्यात्मिक सफर शुरू हुआ। क्या उनका वो सपना संकेत नहीं था? इतिहास गवाह है, कई महान आविष्कार सपनों से ही शुरू हुए थे। आइंस्टाइन को रिलेटिविटी का सिद्धांत का विचार सपने में आया। इलियास हाउ ने सिलाई मशीन की सुई का डिजाइन सपने में देखा। और यहां तक कि गांधी जी को भी एक सपना आया था जिसमें उन्होंने अहिंसा का गहरा अर्थ समझा। तो क्या सपने वास्तव में हमारे भविष्य की चाबी हैं? शायद हां, अगर हम उन्हें समझ पाएं। विज्ञान आज इसे ल्यूसिड ड्रीमिंग कहता है, जब इंसान सपने के अंदर होते हुए भी जानता है कि वो सपना देख रहा है। कुछ लोग उस अवस्था में उड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं या जो चाहें वो कर सकते हैं। भारतीय योगियों ने इसे योग निद्रा कहा है, जहां व्यक्ति सोता नहीं बल्कि जागरूक नींद में प्रवेश करता है। इस अवस्था में आत्मा अपने कर्मों को पहचानती है। हर सपना कोई ना कोई संदेश लेकर आता है, कभी डर का, कभी आशा का और कभी आत्मा की पुकार का। जब अगली बार आप कोई सपना देखें तो उसे यूं ही भूल मत जाना, क्योंकि शायद वो ईश्वर का संदेश हो जो आपको आपके रास्ते की ओर बुला रहा हो। शायद प्रकृति और आपकी आत्मा आपको आपके जीवन की दिशा दिखाना चाहती है और ये बताना चाहती है कि आपके भीतर असीम शक्ति और ऊर्जा का स्रोत है। आंखें खोलो, लेकिन अब सिर्फ देखने के लिए नहीं, समझने के लिए।